वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज मैं ला रही हूँ चैप्टर 1 संख्या पद्धति के MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको इस लॉकडाउन के दौरान तैयारी करने में मदद करेंगे। तो देखते हैं बेटा, पहला प्रश्न हम क्या है। नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर चुनकर लिखें। MCQ हुए हमें पता है। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 3/40 बराबर है, यानी 3/40 इज इक्वल टू, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपने 3 को 40 से डिवाइड करना है। 40 की टेबल में 3 नहीं आता तो ना जाने की 0। अब हम आगे क्या करें, तो हम 3 के बाद दशमलव लगाकर जितना मन चाहें उतने 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ भी दशमलव लगाया, और अब हमने 3 और 0 मिलकर 30 बना, लेकिन 30 भी 40 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि 40 की टेबल 40 से स्टार्ट होती है। तो हमें एक 0 और लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हमने पहले 3 लिया। आप इस बात को समझे, भाग ही बहुत आसान है, बस भाग आ गई तो सब कुछ आ गया। 3 लिया जो 40 की टेबल में नहीं आया, तो ना जाने की 0 लगा दी। फिर एक और 0 लिया, नहीं गया तो फिर ना जाने की 0 लगा दी, और फिर एक और 0 लिया, 300। तो 40 के पहाड़े में 300, 4 7 28, तो 40 7 कितना होता है, 280। तो ये 280 हमारा आ जाएगा 40 7। तो हम 7 पर चलाते हैं, यहाँ ये आ गया 280। 0 में से 0, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 0। ऊपर से हम एक 0 और कैरी करते हैं, 200 आ गया। 40 की टेबल में 40 5 200, तो ये 5 पर चला जाएगा 200, और हमारा दशमलव यहाँ भागफल यहाँ ख़त्म हो जाता है, भाग खत्म हो जाती है, शेषफल 0 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आता है 0.075। अब हम देखते हैं हमारा उत्तर कहाँ है। पहला देखना, ध्यान देना है, हमारा आंसर आया है 0.075, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखिए प्रश्न नंबर 2। 3 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। 3 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या हमने बतानी है। ऐसा करते हैं, इनको फटाफट हम दशमलव में बदलते हैं। 3 को 2 से भाग करो तो 2 एकम 2, 2 5 10। 4 को 3 से करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ध्यान देना है। 7 को 2 से भाग करो तो 2 तिया 6, 2 5 10। और बेटा जी 7 को 4 से भाग करो तो 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20। जब हम दशमलव में बदलते हैं तो हम देखते हैं कि 1.5, 1.3, 1.75, ये तो सब 3 से छोटे हैं। 0 1 2 3, ये तो सब यहीं आ गए बीच में, ये तो सब यहीं आ गए इसी लाइन में। तो ये तो हमारे हल नहीं है। तो हमारा जो 3.5 है, 3.5 है, वो है 3 और 4 के बीच में। तो एक तरीका तो है ये करने का, वरना एक बहुत आसान तरीका होता है कई बार, लेकिन उससे उत्तर नहीं निकल पाता। यहाँ बाई चांस निकल रहा है हमारा आंसर कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। तो 3 और 4 को जोड़ दो और उसका आधा कर दो। तो 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आया, और आधा करा तो 7/2। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 7/2। तरीके आपने दोनों समझने हैं। भाई दशमलव में बदलना भी आ जाए, कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ आ जाए कि इसमें ना दे रखा हो, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं है, ध्यान देना है। वर्गमूल 2 0, भैया 0 को तो मैं 0/5 लिख दूं, यानी P/Q की फॉर्म में लिख दूं, तो ये तो परिमेय हो गई है। वर्गमूल 4 होता है हमारा 2, वर्गमूल 4 हमारा होता है 2, तो 2 हमारा परिमेय होता है, तो ये भी परिमेय हो गया। ये देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस सवाल में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि ये माइनस का नहीं आना चाहिए, प्लस का लो, इसे प्लस का लो। तो 16 का वर्गमूल आ गया 4, वो भी हो गया परिमेय। अब केवल बच जाता है वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 परिमेय नहीं है, क्योंकि अगर मैं वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2/1 लिखूं तो ये P/Q तो बन जाएगा, लेकिन हमारे P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं है। वैसे भी हम सबको पता है कि 2 का वर्गमूल 3 का, मतलब अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल जो होते हैं वो हमेशा अपरिमेय ही होते हैं। तो ये मुंहजबानी क्वेश्चन था कि कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, तो वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। कौन सी संख्या अपरिमेय है? ध्यान देना है, कौन सी अपरिमेय है। तो 4 का तो वर्गमूल हो गया 2, ये तो परिमेय हो गई। 100 का वर्गमूल हो गया 10, ये भी परिमेय हो गई। और 64, ये 64 नहीं है, 0.64 है, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि 0.64 का वर्गमूल करें तो ये बनेगा 64/100 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल 8, 100 का वर्गमूल 10 और 8/10 परिमेय है। इसके आगे माइनस लग रहा है तो -8/10 भी क्या है, परिमेय है। तो ये तीनों परिमेय आ गई तो अपरिमेय बच गया बी। कैसे बच गया? 3 वर्गमूल 18, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 3, 18 का मतलब 9 गुणा 2, 3 का वर्गमूल तो हो गया, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और 2 का निकलेगा नहीं क्योंकि अपरिमेय है, तो ये 3 गुणा 3 यानी कि 9 वर्गमूल 2, ये अपरिमेय आ गया। तो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। सही उत्तर है बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5, 1/5 का दशमलव रूप। 1/5, 1 को बीच में रखिए, 5 से भाग कीजिए, ना जाने की 0, दशमलव दशमलव 0 10 बन गया, 5 दूनी 10, कैंसिल, 0.2, 0.2 का मतलब 0.2 भी होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा। प्रश्न संख्या 6, 3 सही 3/8 का दशमलव रूप है। अब भाई ये मिश्रित भिन्न है, 3 सही 3/8 मिश्रित भिन्न है, तो आपको इसको पहले तो सरल भिन्न में बदलना है। कैसे करते थे, याद है क्या आपको? 8वीं कक्षा में पढ़ते थे आप, जब करते थे 8 तिया 24, इन दोनों की गुणा करते हैं और ये वाला फिर उसमें जोड़ते हैं, तो 24 जमा 3 कितना हो गया 27/8। इसका जो सरल रूप आया वो आया 27/8। अब 27 को बीच में रखिए और 8 से भाग कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 7 में से 4 गया 3, 0.0, तो यहाँ से ये 0 उतारा तो 8 तिया फिर से 24, ठीक है भाई, और 10 में से 4 गए 6, 0 कहाँ से ली, ऊपर से ली हमने, तो ये हो गया 8 7 56। यहाँ करती हूँ मैं भाग, 60 के नीचे 56 आया 4, फिर हम एक और 0 ले रहे हैं, 8 5 40। छोटी कक्षाओं में आती थी ये भाग आपकी, ठीक है, तो 8 5 40 पूरी भाग हो जाती है 3.375। उत्तर पर निशान बड़े ध्यान से लगाना है क्योंकि चारों एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये बी है हमारा 3.375। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 7, 8/27 का दशमलव निरूपण है। 8/27, तो अब आपने फिर से भागी करनी है, तो ये भाग मैं आपको बता रही हूँ कैसे करनी है। ये देखिए, 8 को बीच में रखा, 27 का हमने भाड़ा लेना है, ना जाने की 0, दशमलव ऊपर से उतारी 0, तो यहाँ भी दशमलव। 27 का पहाड़ा लिख लिया करो, 27 एकम 27। अगर किसी को आता है थोड़ा बना के लिख लो, 27 दूनी 54, 27 तिया 81। हमें भी सारे याद नहीं होते हैं लेकिन हम गुणा करके लिख लेते हैं, 27 चौका 108। तो आपने भी अपना थोड़ा ध्यान रखना है। 27 दूनी ये आ गया 54, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से 1 0 और उतारी 260। अब ये 9 पर तो नहीं जाएगा, 27 9 2 निम 18 नहीं, 10 पर नहीं 9 पर देखते हैं। 27 को 9 से गुणा करते हैं, 9 7 63, 6 और 9 दूनी 18 और 6 24, यस ये 9 पे जाएगा, तो ये आ गया 243। अब 260 में से 243 गए तो 10 में से 3 गए 7 और 5 में से 4 गए 1, 17 बचता है 17। अब मैं 1 0 और उतार रही हूँ तो ये बचता है 170। ध्यान देना, 170 बच गया। अब 27 चौके 108, 27 5 5 7 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, और 27 छिक्के अगर मैं लूँ तो 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, तो 27 छिक्के 162 आ गया। 170 में से 162 गए, 10 में से 2 गया 8। अब हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुकते हैं। क्यों रुकते हैं भाई? अरे ये जो 8 था यहीं से तो मैंने भाग शुरू की थी और यहीं मैं फिर आ गई। अब मैं आगे फिर भाग करूँगी तो फिर मेरा 2 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, 6 पे, तो मेरा उत्तर में फिर 2 9 6 आएगा, फिर 2 9 6 आएगा, यानी उत्तर में 2 9 6 बार बार आता रहेगा। तो मेरा उत्तर आ जाएगा 0.296 296
2 9 6 की बारंबारता, जिसे हम 2 9 6 के ऊपर बार का साइन या बारंबारता का चिन्ह लगा कर लिखते हैं। और वो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में ही दिखाई दे गया, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी 2 9 6 है, लेकिन इसमें केवल 6 पर बारंबारता है, इसका मतलब है 0.29666, तो ये बात आपने ध्यान से उत्तर को टिक करते समय रखनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं। प्रश्न संख्या 8 हम 10 प्रश्न करेंगे इस लेक्चर में। प्रश्न संख्या 8, 0.6666 का पी बटे क्यू रूप। देखो इस क्वेश्चन को करने का वैसे तो बड़ा लंबा तरीका है, लेकिन हम एक बिल्कुल शॉर्टकट लेंगे। वो शॉर्टकट क्या होगा कि ये जो राशि है वो 6 पर बारंबारता है, तो जितने अंकों पर बारंबारता हो वो ऊपर, ठीक है, 6 पर बारंबारता है तो 6 ऊपर, और क्योंकि एक ही अंक पर बारंबारता है तो 10 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 9, 6 के नीचे 9 लगा दो, ये हमारा पी बटा क्यू रूप आ जाएगा। अगर ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, 0.666 है तो 6 बटा 9, अगर 0.555 होता तो 5 बटा 9। एक मिनट भाई, ये तो 4 बार है, 4 बार है। देखो इसमें ना डैश आना चाहिए यहाँ पर इस सवाल में, हाँ डैश ही आएगा। अगर 0.4444 बारंबारता होता तो 4 बटे 9। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये यहाँ बारंबारता है भाई, नहीं तो इसका ये अगर मेरी बात सुनो, अगर 4 बार 6 होता तो मैं क्या करती, 6666 और 1 के नीचे मैं लगा देती 4 0, ये बनता हमारा पी बटा क्यू रूप। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह है राशि, 0.6666 के बाद डैश डैश है, तो इट विल बी 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 बटा 3 हमारा आंसर आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। इसका भी एक और ट्रिक है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ मैं, 1 नंबर के लिए ध्यान देना है। 4 7 4 7 4 7 डैश। अगर इसका भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, देखो जो अंक आवर्ती हो रही है बार बार, जिनकी रिपीटिशन हो रही है, 47 की हो रही है वो लिख दो, और क्योंकि 2 डिजिट की रिपीटिशन हो रही है तो 2 ही 9 नीचे लगा दो। इसी तरह का कोई और क्वेश्चन ले दूँ मैं, 2 3 पे बार होता तो इसका आंसर आ जाता 23/99। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 47/99। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, लेकिन वो 47 पे बार नहीं है, उसमें 7 पे बार है। तो ये डिफरेंस आपने समझना है, क्योंकि यहाँ 47 पे बार है तो हमारा आंसर 47/99 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 3 जमा √3 और ब्रैकेट 2 जमा √2 का क्या मान है। 4 टर्म में बड़े आसानी से आप करें, पहले 3 को पकड़ें और इन दोनों से करें, 3 को 2 से गुणा करें, कितना आएगा 6 आएगा। फिर 3 को ही पकड़ें और √2 से गुणा करें तो जमा ही है। देखो एक बात को समझो, जमा इसमें है और जमा इसमें है, तो घटा का तो उत्तर आना ही नहीं है पहली बात तो। अगर फिर भी हम आइडिया लगाएं तो ना तो ये हमारा उत्तर है ना ये, क्योंकि इनमें आ रहे हैं घटा के चिन्ह, हमारे उत्तर में घटा के चिन्ह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब ये 2 बच गए, तो बेटा जी 3 दूनी तो हो गया 6, और फिर 3 को इससे करा तो ये हो गया 3 √2। फिर जमा पे आ जाओ, अब इस 3 को भूल जाओ, अब दूसरे वाले को पकड़ लो, √3 को पकड़ो, √3 को 2 से करो तो ये हो गया 2 √3, और फिर √3 को √2 से करो तो ये हो गया √6। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब देख लो कौन सा है, 6 जमा 3 √2 जमा 2 √3 जमा 6, तो फर्स्ट वन इज द आंसर, फर्स्ट वन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये 10 MCQ मैंने आपको कराए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आपने शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।